मित्रों, जय माता दी। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के तारापीठ मंदिर के इतिहास के बारे में। मित्रों, आपको मैं मंदिर के इतिहास की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, चलिए आज हम आपको जानकारी दे देते हैं इनकी, और अधिक जानकारी आपको ये भी दे देंगे कि इनकी इतिहास के जुड़ी रचनाएं क्या क्या हैं। चलिए आपको बताते हैं कि मंदिर का इतिहास उस समय से जुड़ा हुआ है जब वशिष्ठ तांत्रिक कला में निपुणता प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन निरंतर प्रयासों के बावजूद वे असफल रहे। इसके परिणाम स्वरूप वे भगवान बुद्ध के पास गए, जिन्होंने उन्हें तारापीठ में साधना करने के लिए कहा, जो माँ तारा की पूजा के लिए एक आदर्श स्थान था। वरिष्ठ तारापीठ आए और पंचमकार अर्थात 5 निषिद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हुए वामहस्त तांत्रिक अनुष्ठान द्वारा माँ तारा की पूजा करने लगे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माँ तारा उनके सामने एक स्वर्गीय माता के रूप में प्रकट हो गई, जो भगवान शिव को अपने स्तन से दूध पिला रही थी और फिर पत्थर में बदल गई। उस दिन से देवी की इस मातृ प्रतिमा की पूजा तारापीठ में की जाती है। तारापीठ मंदिर बामा खेपा नामक पागल संत के लिए भी जाना जाता है, जिनकी पूजा भी मंदिर में की जाती है। वे शमशान घाट में रहते थे और कैलाशपति बाबा, जो एक अन्य बहुत प्रसिद्ध संत थे, के मार्गदर्शन में तांत्रिक कला के साथ साथ योग में भी निपुणता प्राप्त की। बामा खेपा ने अपना जीवन माँ तारा की पूजा के लिए समर्पित कर दिया। उनका आश्रम मंदिर के पास ही स्थित होता था। दोस्तों, तारापीठ मंदिर की एक अनूठी विशेषता पूजा के रूप में पशु बलि की प्रथा है। हालांकि यह प्रथा कुछ लोगों के लिए अपरिचित हो सकती है, लेकिन तांत्रिक परंपरा में इसका बहुत महत्व है और इसे ब्रह्मचारी नामक पुजारियों के एक विशिष्ट समूह द्वारा किया जाता है। मंदिर परिसर में एक पवित्र तालाब है, जिसे कुंड कहा जाता है, जहां भक्त पूजा अर्चना से पहले पवित्र स्नान कर सकते हैं। शांत वातावरण और धार्मिक वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक जागृति का वातावरण निर्मित करते हैं। तारापीठ मंदिर अपने वार्षिक उत्सवों और समारोहों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नवरात्रि, दुर्गा पूजा और काली पूजा यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं, जो बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के तारापीठ में मंदिर में आने वाले भक्तों को उनकी आध्यात्मिक खोज में सहायता और शांति प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन सुविधाओं में शामिल हैं दर्शन। मंदिर में भक्तों को अधिष्ठात्री देवी तारा के दर्शन करने का अवसर मिलता है। भक्त प्रार्थना कर सकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और देवी के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव का अनुभव भी कर सकते हैं। पूजा और अर्चना मंदिर के पुजारी भक्तों की ओर से किया जाता है और भक्त मंदिर में अर्पित प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और इससे जुड़ी पवित्रता और शुभता का अनुभव कर सकते हैं। तारापीठ में पशु बलि। तांत्रिक परंपरा के अनुसार पशु बलि से जुड़े कुछ अनुष्ठान ब्रह्मचारी नामक पुजारी द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। जो भक्त इस अनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं, वे मंदिर के अधिकारियों से व्यवस्था कर सकते हैं। अन्नदानम। मंदिर अन्नदानम का आयोजन करता है, जो भक्तों को निःशुल्क भोजन प्राप्त करने की एक धर्मार्थ प्रथा है। यह सेवा यह सुनिश्चित करती है कि मंदिर में आने वाले आगंतुकों को पौष्टिक भोजन मिले, जिससे उदारता और सामुदायिकता की भावना को बल मिलता है। त्योहार और समारोह में तारापीठ मंदिर अपने जीवंत त्योहारों का और समारोह के लिए जाना जाता है, जिसमें दुर्गा पूजा, नवरात्रि, काली पूजा और अन्य धार्मिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। पश्चिम बंगाल के ये तारापीठ में अधिष्ठात्री देवी को श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण आरती समारोह
आयोजित किया जाता है। यह अनुष्ठान उनकी पूजा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये विशिष्ट विवरण भिन्न हो सकते हैं, लेकिन तारापीठ मंदिर में आरती का सामान्य विवरण बहुत सारे हैं। सप्ताह के प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक मंदिर में पूजा होती है। शहनाई और अन्य वाद्य यंत्र हर सुबह 4 बजे देवी तारा को जगाने के लिए मधुर स्वर बजाते हैं, जिसके बाद पूजा शुरू होती है। इस अनुष्ठान की शुरुआत भक्तों के एक समूह द्वारा गर्भगृह के द्वार खोलने से होती है, जिसके बाद वे उनके पैर धोते हैं, उनके कमरे को साफ करते हैं और उनके बिस्तर को फिर से बिछाते हैं। मूर्ति को जीवित कुंड के शुद्ध जल में धोने से पहले उस पर शहद और घी लगाया जाता है। इसके बाद मूर्ति पर एक साड़ी, एक खोपड़ी की माला और एक मुखौटा रखा जाता है। मंगल आरती के चरण में दोपहर में पूजा के तांत्रिक साधना अनुष्ठान के अंतर्गत देवता को चावल अर्पित किए जाते हैं। अताप चावल, बकरे का मांस, चावल की खीर, तली हुई मछली और 5 अन्य व्यंजन इस अन्न भोग को संपूर्ण बनाते हैं। अन्न भोग के बाद मंदिर को बंद कर दिया जाता है ताकि भगवान विश्राम कर सके। शाम की संध्या आरती की जाती है और फिर भगवान के लिए शैया तैयार की जाती है। बकरों की बलि की रस्म मंदिर के पवित्र कुंड में स्नान के साथ शुरू होती है। फिर एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए ब्लेड से एक ही वार करके बकरे की गर्दन काट दी जाती है। एक छोटे से बर्तन में बकरे की खून की बलि दी जाती है। उसके बाद आप मंदिर के निकट कुछ पर्यटन स्थल हैं जो आप उनको घूम सकते हैं और सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान कर सकते हैं। इसके नाम है नलहटेश्वरी मंदिर, तारापीठ वन्यजीव अभयारण्य, मल्लारपुर शिव मंदिर, बीरचंद्रपुर मंदिर, तारापीठ बाजार, तारापीठ शमशान घाट, अघोर आश्रम, बामा काली मंदिर, माँ तारा इको पार्क। तारापीठ मंदिर में रेस्तारा और स्थानीय भोजन बहुत सारे हैं। मंदिर प्रशासन धार्मिक अनुष्ठानों के एक भाग में आपको भक्तों को प्रसाद प्रदान करता है और पारंपरिक प्रसाद में मूल शाकाहारी व्यंजन शामिल होते हैं, जिन्हें पहले ईश्वर को अर्पित किया जाता है और फिर भक्तों के बीच बांटा जाता है। तारापीठ मंदिर के आसपास कई भोजनालय भी हैं जो आगंतुकों को मंदिर के प्रसाद के अलावा अन्य व्यंजन का आनंद लेने के लिए कई प्रकार के व्यंजन उपलब्ध कराते हैं। तारापीठ के पास कुछ लोकप्रिय रेस्टोरेंट भी हैं जिनका लुत्फ आप उठा सकते हैं। बहुत सारे ढाबे भी हैं। मंदिर के निकट भादू ढाबा में प्रामाणिक देहाती भोजन का अनुभव कर सकते हैं, जहां स्वादिष्ट मांसाहारी व्यंजनों के साथ साथ सामान्य रूप से प्रभावशाली शाकाहारी विकल्पों के साथ स्वादिष्ट उत्तर भारतीय और बंगाली व्यंजन परोसे जाते हैं। कल्याणी रेस्तारा यहाँ के मुख्य रूप से शाकाहारियों का भोजन को उपलब्ध कराता है तथा उनके व्यंजनों का चयन उत्तरी और दक्षिणी भारत के स्वादिष्ट स्वादों के साथ साथ त्रुटिहीन स्वच्छता और मानकों के साथ किया जाता है। गीता भवन रेस्टोरेंट मंदिर के पास स्थित गीता भवन रेस्टोरेंट के शांत वातावरण में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। यह उन मेहमानों के लिए एकदम सही जगह है जो बेहतरीन पाक कला के साथ शांति की तलाश में ढूंढते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप भी तारापीठ जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं और माँ तारा का आशीर्वाद ज़रूर लें। जय माता दी, जय माँ तारा।